अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। ये मैं कर रही हूँ मेरे प्यारे प्यारे बेटे जी का यूनिफ़ॉर्म प्रेस, मूसा का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही हूँ। जल्दी से उठाया मैंने इसे अभी। वही बहुत मुश्किल से उठता है भाई मूसा तो। मैं उसे मतलब 15-20 मिनट तक आवाज़ें लगाती रहती हूँ, लेकिन मूसा आहिस्ता आहिस्ता करवटें ही बदलते रहते हैं। जब बिल्कुल लास्ट टाइम बचता है तब वो जी उठते हैं भाई साहब, और फिर जब वो जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो बहुत टाइम लगाते हैं मूसा ना उठने में। मूसा का लंच बना लूँगी मैं यहाँ पर ना फ्रिज में हमेशा फ्रीज़र में जो है वो कीमा जो है चिकन का कीमे के अंदर सारे मसाले अच्छे से लगा के धुआं लगा कर, कच्चे कीमे में ही धुआं लगा कर, और मैं उसको पैक करके शॉपर में फ्रीज़र में रखती हूँ हमेशा। तो लंच के लिए ये बहुत बेहतरीन रेसिपी होती है। बस ये मैंने निकाला और ये मेरे पास देखिए, मेरे पास जो ये सलाद से हाथ में ये मेरा जो छुरियों का सेट है उसके अंदर, उसके साथ जिससे छुरी तेज़ करते हैं, ये उसका सेट के अंदर ही ये लगा हुआ है। तो इससे छुरी वगैरह तेज़ करते हैं। तो ये इतनी अच्छी है कि इसका बैलेंस है, इसका मतलब थिकनेस इतनी अच्छी है मोटी सी, कि इसके ऊपर जो ये इतना अच्छा मज़ेदार सीख कबाब बन जाता है, मज़ेदार सा ही देखेंगे। बस मैंने ये लगाया और इतना मज़ेदार सा सीख कबाब मेरे यहाँ रेडी हो गए। कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने ये बना लिए हैं पराठे, ऑयल डालकर छोटे छोटे से 2 पराठे बना लिए हैं। और मूसा के लिए माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से मूसा खाता है ये वाले पराठे ना, कबाब पराठा रोल। और इसके अंदर बस मैं प्याज लगाऊंगी क्योंकि मूसा को प्याज बहुत पसंद है। उसके अलावा और कुछ नहीं लगाने देते, मना करते हैं मूसा कि नहीं मम्मा कोई चटनी नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ प्याज लगा कर दे मुझे। और ये कि इससे प्याज का जब जूस अंदर से निकल जाएगा और इसके पराठे में अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये और सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाता है इसका लंच। तो ये मूसा पूरा माशाल्लाह ख़त्म करके आते हैं। मेरे नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद जो है हस्बैंड भी चले गए हैं, उन्हें भी नाश्ता करा के भेज दिया है। मैंने अपने दराज साफ़ करी थी अलमारी का। उस वक्त फ़ोन मेरा चार्ज पर लगा हुआ था, तो दराज साफ़ करने का मैं वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ से मुझे मिला मेरा ये पुराना इतना प्यारा सा स्टिकर। पुराना क्या मतलब, जब हम अभी यहाँ पे इस घर में आए हैं तो पिछले वाले घर से मैंने उतारा था, शिफ्टिंग जब हमने की थी, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। यही बस मैंने नहीं लगाया था, बाकी सारी ही चीज़ें लगा दी हैं। 6 महीने पहले जब हम इस घर में आए थे तो मैंने ये तब उस वक्त मैंने निकाला था ये वहाँ से, पिछले वाले घर के। मैंने इतनी खूबसूरती से दीवार सजाई थी। पिछला वाला घर जहाँ पे हम बहरिया टाउन में रहते थे, बहुत ही खूबसूरत था वो मेरा घर, और बहुत ही मज़ा आता था हमें वहाँ पर। लेकिन यही कि मजबूरी होती है, फिर जाना पड़ता है। तो ये इतना खूबसूरत मेरा स्टिकर मैंने उठाया, उसे जल्दी से मैंने इसे खोला। मैंने कहा यार इसे तो मैं लगा सकती हूँ दोबारा, ये तो यूज़फुल है, इसको तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर किचन के सामने वाली इस तरफ दीवार पर लगा दिया है ये कंसोल के साथ। तो इतना खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना प्यारा इसका कलर है, और वाइट दीवार पर ये कितना एम्बोस्ड और इतना बहुत ही प्यारा खूबसूरत 3D इसकी लुक आ रही है। बहुत बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। फिर अब बच्चे आज कह रहे हैं कि मम्मा आज बना लें दही बड़े, क्योंकि कई दिनों से जो है बच्चे खा रहे हैं और हम भी गोश्त चल रहा है। तो आज दही बड़े की और चने की चाट बनाएंगे, वाइट चने और दही बड़े की बहुत ही मज़ेदार वाली चाट बनाएंगे कि मतलब मज़ा आ जाए सब बच्चों को। बच्चे जो है वो थोड़े नदीदे से हुए हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो, बेसन की हो या दाल की या इस टाइप की कोई चीज़ हो, क्योंकि गोश्त कई दिनों से चल रहा है। शादी में भी गए थे, वहाँ भी गोश्त वगैरह चला, तो काफ़ी गोश्त हो गया माशाल्लाह से। तो कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि हमारा गोश्त से दिल भर जाता है, तो फिर कुछ और दिल चाहता है खाने का। तो मैंने इस बेसन में बस सिर्फ कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर और नमक डाला है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है हम, जो एग बीटर होता है, ये इससे बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे इसको, इस तरह से बहुत तेज़, इस तरह से इसको ना बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि जो है वो फूली फूली हमारी बूंदियाँ बने, और जो हमारी दही फुल्की है बिल्कुल फूली फूली बने। जितना ज़्यादा बेसन को हम फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फूली हुई फुल्कियाँ बनेंगी। अगर आपकी नहीं फूलती हैं तो अच्छी सी पानी में डालने के बाद ये गुठली रह जाती है, तो उसमें आप थोड़ा सा सोडा डाल लीजिएगा बेशक। मेरा ये गुलदान काफ़ी दिनों से मैं कभी से किचन के चूल्हे के पास रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ, कभी इधर रखती हूँ, तो वो काफ़ी गंदा गंदा सा हो गया है मेरा ये वास और इसके फ्लावर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी जल्दी जल्दी लगे हाथों अच्छा सा धो दूँ प्यारा सा करके। मैंने इसमें डिश वॉशर जो है वो लगा कर फूलों को भी धो दिया, बहुत प्यारे चमक गए, इतने खूबसूरत मेरे ये रोज़ हैं।
रेड रोज़ बहुत मेरे खूबसूरत रेड रोज़ हैं और इनको देख देख के मैं मतलब बहुत खुश होती रहती हूँ। बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं मेरे ये सब जब हमने घर में शिफ्टिंग की थी, उस वाले घर में जब हम बहरिया में शिफ्ट हुए थे, तब मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी थी। तो बहुत ही खूबसूरत मेरा ये वाज़ है और इसके फ्लावर्स भी बहुत प्यारे हैं। और इसको मैं मेंटेन करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्यारी लगती है, उसे हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा मेंटेन करते हैं, ज़्यादा उसके साथ हमारा अच्छा मतलब वक्त गुजरता है। इन चीज़ों के साथ उन्हें देखकर फ़्रेश फ़ील होता है और मुझे ये रेड रोज़ेस देखकर बहुत फ़्रेश सा फ़ील होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है, लगता है ज़िंदगी में कलर ही कलर भरे हुए हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे इस तरह की चीज़ें जिसमें कलर्स भरे हुए हों। देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाऊँगी अब एक हरी मिर्च की चटनी, बहुत मज़े की। मैं गई थी अपनी अम्मी के घर, तो मेरी भाभी ने बनाई हुई थी और मैं तो भाई उनकी आधी बॉटल मैंने खाली कर दी उसी वक्त खा कर। इतनी मुझे मज़े की लगी वो चटनी, मैंने उनकी आधी बॉटल खाली कर दी। तो फिर मैंने पूछा, बेटा ये ज़रा मुझे इसकी रेसिपी तो बताना। मैंने अपनी भाभी से, छोटी वाली भाभी से पूछा, फिर उसने मुझे रेसिपी बताई इसकी ना कि रिवाजी इस तरह बनेगी है। तो मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी थी। मैंने सोचा कि मैं वहीं बैठे बैठे मैंने सोचा मैं तो ज़रूर बनाऊँगी घर जाके। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता, सिर्फ हरी मिर्च होती है, थोड़ी ज़्यादा करके हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ी सी इमली ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, लहसुन, कुछ नहीं डलेगा, बस लहसुन 8-10 दाने, मतलब 1 पाव अगर हरी मिर्च है तो उसके अंदर हम 8-10 दाने लहसुन के डाल देंगे। थोड़ी इसमें इमली, मैंने जो है उसका पल्प निकाल के इमली का पल्प डाल लिया है, सॉल्ट ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ ज़ीरा, मैंने इसलिए पिसा हुआ डाला है इसके अंदर, मैं खुद ही पीस कर रखती हूँ। पिसा हुआ मैंने इसलिए डाला है इसके अंदर ज़ीरा, क्योंकि अगर मैं साबुत डालती तो वो थोड़ा बड़े वाला ये जार है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो ठीक से पिसता नहीं है। तो वो मैंने बिल्कुल फ्रेश ही कल ही पीसा था ज़ीरा, तो इसलिए आज इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डाल दिया। और ये मेरी जो प्यारी प्यारी कॉफ़ी के जार्स मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे, इसको मैंने धोकर रखा हुआ था, इसमें मैंने ये अपनी पूरी चटनी ट्रांसफ़र कर दी है और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और हर चीज़ के साथ हम इस चटनी को जो है वो खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस चटनी होती है और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और बाकी थोड़ी सी चटनी मैंने इसके अंदर छोड़ दी है जग के अंदर। इसको मैं दही बड़ों के लिए यूज़ करूँगी। दही बड़ी की जो हम चाट बनाएंगे, दही बड़े और चने की, उसमें हम इस चटनी को बाकी को यूज़ करेंगे। इसमें मैं अब हरा धनिया डाल लूँगी थोड़ा। जो मेरी ये चटनी थी हरी मिर्च की, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है जार में और इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल लूँगी। और हरे धनिया को जो है हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखेंगे ताकि एक फ़्रेश फील उसके अंदर आए, रिफ़्रेशिंग सी एक चाट बने। तो हमारी चाट का नाम भी है रिफ़्रेशिंग चाट, क्योंकि चाट जो है वो नॉर्मली चाट होती है बस, लेकिन ये बहुत फ्रेश कर देने वाली चाट होगी, जिससे कि दिल भी जो है आपका खुशबू से जो है फ्रेश हो जाएगा सब कुछ, और तबीयत भी फ़्रेश हो जाएगी आपकी। हम इस तरह से फुल्कियाँ हैं कि थोड़ी मोटी मोटी, आधे एक बार में ये थोड़ी मोटी मोटी फुल्कियाँ मैं बनाऊँगी और इनको निकाल कर फिर मैं पानी में डाल दूँगी। और दूसरी बारी में जो मैं बनाऊँगी वो सेव वाली बारीक बारीक सी बनाऊँगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फुल्कियाँ हमारी हो गई हैं, इनको हम साफ़ पानी में डालेंगे। याद रखिएगा कभी भी सिंक में से टंकी का लिया हुआ पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें पानी कच्चा रह जाता है और रहता है, और ये हमें खाना होती हैं तो कच्ची ही, तो ये बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तो पीने का पानी जो आप यूज़ करते हैं वो ही इसमें लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर के ना, इस तरह से बारीक सी ये वाली फुल्कियाँ डालूँगी। तो ये जब मैं इस तरह बारीक सी डालूँगी, तो जब ये चाट के अंदर हमारी वो बूंदियाँ जब आएंगी चम्मच में, तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो दो इसके अंदर ये एक लुक आता है, दो फुल्कियों का, अलग अलग सी दो फुल्कियाँ होती हैं, इसका बहुत प्यारा सा लुक आएगा हमारी चाट में जो हम खा रहे होंगे तो। और मैं इसमें यहाँ पर वेजिटेबल्स सारी कट कर लूँगी। ये जो चीज़ें हैं ये मेरी हैं चाट के लिए, अभी मैं कट कर रही हूँ सैलेड। और रात के लिए मैं अभी ही करेले भी बना लूँगी। दोपहर में हम सब खा लेंगे चाट, क्योंकि चाट इतनी हैवी होती है, पेट फुल हो जाएगा बच्चे और मैं, हमें फिर दोबारा भूख नहीं लगेगी। और फिर जब हस्बैंड आएंगे रात को, फिर हम सब ये है कि करेले के साथ रोटी खाएंगे। मैं गरम गरम रोटी पकाऊँगी, प्याज वाले करेले बहुत मज़ेदार बना रही हूँ मैं। और फिर सैलेड और करेले, और हस्बैंड को शाम में एक प्याली चाट भी दे दूँगी और करेले और रोटी भी दे दूँगी, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये मज़ेदार वेजिटेबल, फुली वेजिटेबल खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो प्याज और करेले बनाने बहुत मज़े के बनते हैं, जिस तरह मैं बनाऊँगी आप देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और ये मेरा जो है सारा सैलेड तैयार हो गया है। प्याज काट लूँगी मैं, करेलों के लिए लोग ना बड़ा जुल्म करते हैं करेलों के ऊपर। करेले जो है वो
पहले तो नमक के साथ भिगोते हैं, फिर उनको जो है वो खूब अच्छी तरीके से दबाते हैं। कोई तो वो तो सिलबट्टे के नीचे रख देते हैं, कहते हैं भाई इसका सारा पानी निकल जाएगा तो करेले जो है वो कड़वे नहीं होंगे। अरे भाई, करेलों को तो आप ज़र्रा ज़र्रा भी उसका काट के फेंक दोगे या उसको कितना ही निचोड़ लोगे, वो तो कड़वे ही रहेंगे। करेले हैं ना भाई वो, तो उन पर जुल्म ना करें प्लीज़। उनको ऐसे ही सही फॉर्म में आप उसको सिर्फ साफ़ कीजिए अच्छे से धोकर, उसके बाद बस मोटा मोटा कट कीजिए, फ्राई करके बना लीजिए। उनके साथ इतना जुल्म करने की क्या ज़रूरत है बेचारों को। कुछ लोग छील देते हैं पूरा, कहते हैं ऊपर से छील दो फिर कड़वे नहीं होंगे। तो करेले अगर कड़वे नहीं होंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा खाने में। करेले हल्के से कड़वे ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही लाइट से कड़वे होते हैं। वो जब पक जाते हैं ना वो ऑयल में अच्छे से, तो बहुत ही लाइट से कड़वे होते हैं और उसका जो फ्लेवर और मज़ा होता है प्याज के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार आता है। चने की दाल के साथ भी मैं बनाती हूँ करेले, और कीमे के साथ भी बनाते हैं। लेकिन अभी फुली वेजिटेबल खाने का दिल चाह रहा है हमारा, तो इसलिए हम जो है वो वेजिटेरियन बन जाएंगे आज ना, एक दिन के लिए। तो क्योंकि गोश्त ही माशाल्लाह से खाते हैं, कल फिर तो गोश्त बनेगा, बिना गोश्त के भी तो गुजारा नहीं है हमारे घरों में माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह सब लोग गोश्त शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सब। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी तो माशाल्लाह से बहुत ही हम लोग जो है गोश्त खोर होते हैं। दूसरी साइड पर मैंने देखिए ऑयल ले लिया। उस पहली वाली ऑयल कढ़ाई में मैंने सारे तेज़ ज़्यादा ऑयल के अंदर मैंने सारे करेले डाल दिए हैं, और दूसरी कढ़ाई में मैंने कम ऑयल लिया है और उसके अंदर सारा प्याज डाल के उसको सौते करने के लिए छोड़ देंगे। प्याज बस पहले जो है वो हल्का सा सौते सा हो जाएगा, फिर उसमें हम मसाले डालेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमने। और करेले भी हमारे एक तरफ बन रहे हैं। करेलों में डालने के लिए मैं हरी मिर्च को लंबा लंबा कट कर लूँगी। इस तरह से एक खूबसूरत सा लुक भी आता है, और हरी मिर्च जब फ्राई हो जाती हैं तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी करेलों में। बहुत ही मज़ेदार करेले बनने वाले। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है भाई। बचपन से हमने इतने माशाल्लाह खाए नहीं करेले कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मतलब खुशबू आते ही दिल चाहता है कि सारे खा जाओ। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से जो है हरी मिर्च डालकर इसको प्याज को फ्राई कर रही हूँ। कुटी मिर्च डालूँगी 2 टेस्ट। आपको अगर तेज़ पसंद है तो आप तेज़ खाइए, कम पसंद है कम खाइए। और इसमें हरी मिर्च भी होंगी, कुटी मिर्च, तो बैलेंस में रखनी है। थोड़ी हरी मिर्च थोड़ी कुटी मिर्च, दोनों चीज़ों को बैलेंस में उसको हमें बनाना है। यहाँ पर हमारे करेले साइड में फ्राई होते जा रहे हैं। इसको फ्राई इतना करना है कि थोड़ा सा जो है वो हल्के से लाइट से ब्राउन करने, बस। हमने बहुत ज़्यादा करेलों के साथ जुल्म नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए। टमाटर डाल के इसको मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज को, टमाटर, इसमें ज़्यादा मैंने देखिए कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ कुटी मिर्च, हरी मिर्च, नमक और टमाटर, बस इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये करेले हम सारे अब जो हमारे लाइट से बिल्कुल लाइट से ब्राउन से हल्के से क्रिस्पी होने वाले शुरू हुए ही थे कि मैंने उन्हें निकाल लिया है, ताकि इनके अंदर एक जूस भी रहे। बहुत ज़्यादा कड़क कर देंगे तो फिर वो करेले खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा। वो फिर कोई कड़क सी चीज़ ऑयल में फ्राई हुई भी खा रहे होंगे। तो हल्का सा जूसी से करेलों को रखेंगे हम। और ये जो टमाटर हैं हम इसके साथ बहुत अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ मैं करेलों को, ताकि जो है बहुत अच्छा सा इसके अंदर जूस एक दूसरे के अंदर शामिल हो जाए। टमाटर का जूस करेले में चले जाए, करेले का जूस टमाटर के साथ मिक्सअप हो जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार से करेले हमारे माशाल्लाह कलरी करेले हमारे तैयार हुए हैं। ये इतने मज़ेदार कलरी करेले क्या होता है ये लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, ये देखिए माशाल्लाह हमारी खूबसूरत लुक करेलों की इतनी मज़ेदार लग रहे हैं कि बस दिल चाह रहा है कि सारे खा जाओ बस रोटी के साथ जल्दी से। अब ये हम रात को खाएंगे। और अभी मैंने आपको ये कि डिश आउट करके दिखा दिया है, इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। यहाँ पर अब हम जल्दी से हम अपनी जो है वो तह लगा लेंगे हमारी चाट की मज़ेदार से हम लेयर बना लेंगे। बच्चे मेरे आस-पास मंडला रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा जल्दी करें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जल्दी दें चाट की। तो ये फुल्कियाँ फ्राई हुई हैं ना, इनकी बड़ी प्यारी सी खुशबू बच्चों को आ रही। पहले मैंने फुल्कियाँ डाल ली, उसके ऊपर दही डाल दी, फिर थोड़ा सा ग्रीन मसाला डाला और चने डाले, टमाटर, प्याज डाला, फिर से एक और लेयर दही की लगा लेंगे। यहाँ पर फिर से हम इस पर सारी बूंदियाँ डाल देंगे, और फिर यहाँ पर एक और लेयर हम लगाएंगे दही की। इसके ऊपर थोड़ी सी दही बस स्प्रिंकल करते जाएंगे, इसके ऊपर डालते जाएंगे। और यहाँ पर हमने थोड़े से और ये सारे चने बाकी ये भी डाल दिए हैं। ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ग्रीन जो मैंने चटनी बनाई थी, ये भी ग्रीन चटनी पूरी इसके ऊपर डाल देंगे। जो धनिए के साथ इसकी जो फ्रेश खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो में खुशबू नहीं आती, वरना शायद आपके मुंह में पानी टपकना शुरू हो जाता। बहुत मज़ेदार चाट बनी है। यहाँ पर हम फाइनल लुक देंगे अपनी चाट को। टमाटर, प्याज,
डाल देंगे। और बाकी जिसको ऊपर से खाना होगा बाकी वो अपनी अपनी प्यालियों में डालकर, मज़ीद टमाटर और प्याज ज़्यादा किसी को डालना होगा तो वो डाल लेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा भी साइड में रख देती हूँ बनाकर, और बच्चे हम सब खाएंगे। इसमें मैंने ज़ीरे का भगाड़ लगा दिया है, ऊपर से हल्का सा ज़ीरा देखिए फ्राई हुआ डला हुआ। वो उस वक्त मैं कर रही थी तो मेरा फ़ोन जो है वो ऑन ही नहीं था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया ये क्या हुआ कि मैं फ्राई कर रही थी, तो उस वक्त मुझे शायद भूल गई करना। ठीक है जी, उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, खाने पसंद आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार, सामने ही सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।